आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। हर खबर की पोल है खोलते। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में मुझे रात को कोई कुंडी बजा रहा है और कुंडी बजा रहा है कोई अंदर से, बाहर से कोई रात को 1:30 बजे के आसपास ऐसी कभी चलने की आवाजें महसूस होती हैं। और जब बहुत ही अजीब अजीब सा हो रहा है, मन नहीं लग रहा मेरा कहीं पे भी। यहाँ बस ऐसे लगता है जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। रात को मैं कहती हूँ इनको, तो ये जो दरवाजा खटखटाना होता है और बाहर निकल के आप देखते होंगे तो कोई नहीं, और बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। एक बार गलती कर गई माजी में ऐसा। हाँ, मैंने दरवाजा की आवाज आई तो वो नहीं आना चाहिए ऐसे ना। अब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी की विभूति का सेवन करना है आपने। बाबा जी की विभूति पानी में डाल के उसका छिड़काव करना है, विभूति वाला पानी पीना है, बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करना, सारे कला कलेश ठीक है। लेकिन मेरे से इतना खालीपन हो रहा है अंदर से ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे क्या सोच रहे हो आप? तंग होते जा रहे क्या हैं। चिंता कर रहे हो? पता नहीं मुझे क्यों करनी? जब ईश्वर की शरण में आ जाते हैं तो अपने इष्ट के ऊपर पूरा भरोसा रखो और बिल्कुल नियम से जो विभूति का सेवन आपको बताया गया वो करना है। उसमें जो है विभूति वाला पानी, सब विभूति वाले पानी का छिड़काव करना, माने घर की शुद्धि हो गई। जो दरवाजे खटकते हैं आपके वो बंद हो जाएंगे, ठीक है, और जो बुरे स्वप्न आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और छिड़काव करने से घर की शुद्धि हो जाती है। विभूति वाला पानी पीना, विभूति वाला पानी पीने से आपके ऊपर जो किसी तरह का दुष्प्रभाव है, नजर है, टोक है, वो ठीक हो जाए। आपको पता है बाबा जी का अखंड दोना यहाँ पे लगा हुआ, वरदान है ये उनका कि जो श्रद्धा से विभूति का सेवन करता है उनका कल्याण हो जाता है, ठीक है। बाकी बाबा जी का आशीर्वाद, उनको हमेशा ईश्वर को अपनी यादों में रखो, ईश्वर का नाम जपो, कल्याण होगा। जैसे मेरे को हो रहा है जो खालीपन। यहाँ आपको पता है कितने वर्षों से लोग जो जुड़ा हुआ है, मैं भी तो जो जुड़ गया वो उतर गया, ठीक है। बस मन से जुड़ो और चिंता छोड़ो, चिंतन करो। चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। चिंतन करो, हमेशा भगवान को याद रखो, अपनी यादों में रखो और उनका नाम जपो, कल्याण होगा। मैं कुछ बोलना चाहता था। मैं मनोहर कुमार तुलसियानी बाबा जी के दरबार से माँ जी के आगे खड़ा हूँ। माँ जी से कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ माँ जी के आगे। मैं माता श्री रचना कनाडा से आई, जो उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उनके जो टेस्ट शुरू हुए, तो डॉक्टरों का यही कहना है कि शुक्राना करिए आप उनका कि जल्दी टाइम से पहुंच गए हैं आप लोग। अगर 2 हफ्ते या 20 दिन और डिले हो जाते तो कुछ और हो जाता। आप कितने समय से दरबार में जुड़े हैं? मेरे को इस दरबार से शुरू से, जब से इस दरबार शुरू हुआ है, 40 साल या 45 साल या 42 साल जो भी है, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ इस दरबार से। तो आप देखिए ना कि कई बार ऐसा कोई भी जीवन में कोई भी ऐसी दिक्कत आई तो बाबा जी की कृपा से आप पार हो गए। असीम कृपा है, असीम कृपा है। मैं होशियारपुर पंजाब से अजय 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी घरवाली इनसे बहुत पहले से जुड़ी हुई है, लेकिन अब से कुछ समय से मैं ये देख रहा था कि मेरे घर में अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं। जैसे रिश्तेदार हैं जिनको हम अपना समझते हैं, बच्चों की तरह जिनको पालते हैं, वही लोग अंदर 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 हमारी जड़ें काट रहे हैं। मेरी जमीन वगैरह, मेरे सारे कनेक्शन वगैरह सब उन्होंने इस जगह से रख लिया कि नहीं ये तो हमारे हैं जी। लेकिन जब डॉक्यूमेंट निकलवाए तो सारे मेरे निकले, वो सारा कुछ चलो मेरा है। फिर हमने बाबा जी से बात की, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी चीज कोई नहीं ले पाएगा। वो सब आपसे इसी लालच से जुड़े हुए थे कि आपको हड़प सकें वो लोग। फिर हमें कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा था कि जब मैंने घर में सीसीटीवी लगवाया, रात को दिखता था कई बार अजीब सी लाइटें आती हैं घर के बाहर घूमती हैं। वो मैंने वीडियो बनाकर माँ जी को भेजा। माँ जी ने कहा वो बाहरी शक्तियां हैं जो आपके ऊपर छोड़ी गई हैं, लेकिन आपके घर में बाबा जी का पूर्ण पैरा है। आप विभूति का सेवन कर रहे हो, चीटा दे रहे हो, वो चीजें नीचे नहीं उतरेंगी, आपने उनका ध्यान नहीं करना है। वो मैं लिटरली देख सकता हूं उनको। मैंने अपने सीसीटीवी में 2-3 बार देखा है कि वो लाइट आती है, खिड़की के पास घूमती रहती है,
जहाँ हम लोग बैठे हैं, जहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा वो बच्चे पे कोई चीज, कोई असर, कोई दुष्प्रभाव, कहते फिक्र मत नहीं करना किसी चीज का, पूर्ण पैरा है आपके ऊपर, आपने बस विभूति का सेवन करना है, नाम जप करना है, बस नाम जपते रहो, ये चीजें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये ऐसे ही जिसने छोड़ी हैं वापस उसी पे जाके अटैक करेंगी ये दोबारा, क्योंकि आप पर तो पूर्ण पैरा है इस वक्त। सच्चे मन से आप जुड़े रहो, आते रहो, जाते रहो, भजन बंदगी करते रहो, जैसा हमने कहा वैसा ही करो, बस आप भजन बंदगी नहीं छोड़नी है आपने, वो चीजें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो मैंने कोई प्रभाव तो नहीं हुआ अभी तक मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं उनका, वो मैंने माँ जी को भी दिखाया, वो लाइटें दिखती हैं मेरे को शरेआम, सीसीटीवी में देख सकता, मेरे पास अब भी वीडियो क्लिप है, वो जो सीसीटीवी में लाइटें आ रही हैं, माँ जी ने भी देखा, माँ जी ने देख लिया, कहते हैं नहीं। कौन सी आपका कौन सा जिला पड़ता है? होशियारपुर जिला है जी मेरा, पंजाब में। तो देखिए, जहाँ बाबा जी का नियम से सुमिरन होता है, उनका नाम चलता है, विभूति का सेवन चलता है, वहां भक्तों के ऊपर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होता, जब किसी भी तरह की नजर टोक जो आप देख रहे हैं चीजें, वो भी चीजें अटैक नहीं करती। माने जिस घर में विभूति है, जिस घर में विभूति का सेवन हो रहा है, बाबा जी का नाम ले रहे हैं, वहां कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ये जो अखंड धुने का प्रसाद आपको दिया जाता है, इसमें वरदान है। ये ऐसे यहाँ ये धुना ऐसे नहीं लगा, इसमें कई वर्षों से अनुष्ठान हुए गुफा में। देवसिद्ध गुफा आप जानते हैं ना, गए हैं ना? बिल्कुल। तो देवसिद्ध गुफा में कई बार अनुष्ठान हुए, फिर तब जाके बाबा जी के आदेशानुसार ये धुना यहाँ पे लगा हुआ है। वहां से ही अग्नि आई है, उसी धुने की अग्नि आकर यहाँ पे स्थापित हुई है। अब इसमें जो कुछ भी हुआ है ये बाबा जी का आदेश, तो इसमें वरदान है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप आज तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, वैसे भी जब से आप नाथ के चरणों में जुड़े होंगे तो थोड़ा दिन प्रतिदिन जो जुड़ गया, दिल से जो जुड़ गया वो उतर गया। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं या आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे सुख सुविधाएं और भगवान का चिंतन भजन आपके घर में चलता है, तो वो भी लोगों को कई बार, मैं जब से यहाँ से जुड़ा हूँ मेरे को ये पता लग गया कि कौन मेरे साथ मेरा अपना है, कौन नहीं है। जो लोग मेरी बहुत खास थे वही जड़ें काट रहे थे अंदर अंदर सारी, वही सारा नुकसान, कभी कुछ डाल के दे जाना, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, ये सब चीजें कौन अपना है? अपना तो सिर्फ परमात्मा ही है, बाकी तो ये कर्म क्षेत्र है, या हम कर्म करने के लिए आए हैं। जितने भी जुड़ते हैं इनके साथ हमारा कोई पिछला कोई लेखा जोखा होता है, तो वो पूरा करना होता है। ठीक है, सबके लिए अच्छा कर दो, सबका अच्छा करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना, बुरा नहीं कहना। बाकी जो करता है उसमें ज्यादा ध्यान मत दो कि कौन आपका सका है, नहीं है सका, तो एक ही है, अपना तो एक ही है। ठीक है, तो इसी तरह विभूति का सेवन करें और बाबा जी के चरणों में प्रार्थना, बाबा जी की कृपा है, आप मौज करो, हमेशा उनको अपनी यादों में रखो, चलते जाइए। आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करने की तो मेरी औकात ही नहीं है। मुझे इस दरबार से जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि मैंने कभी आपके सामने कोई प्रश्न नहीं रखा, लेकिन वहां बैठे बैठे ही मेरे मन में जो आया वो मेरा पूरा हो गया। बाबा जी के चरणों में प्रार्थना की, सत्संग हॉल में बैठ के, हाँ, और वो पूरा हुआ। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि कभी आप पीछे बैठे हुए तो मैं आपको देखती हूँ, हाँ, लेकिन आप कभी आगे नहीं आते। हाँ, मतलब प्रश्न नहीं किया अभी तक। उसमें सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है, मैं 31 दिसंबर को यहाँ पे आई थी मत्था टेकने के लिए, किसी को मैंने झंडा चढ़ाते हुए देखा। अच्छा। और मेरे मन में ये आया कि बाबा जी मेरी बेटी की गोद भर दो और मैं भी ऐसे झंडा चढ़ाऊंगी, और कुछ नहीं, मैंने अपने मन में यही सोचा, बाबा जी को प्रार्थना की। 31 दिसंबर को मैं यहाँ पे ये सोच रही हूँ, और 13 जनवरी लोहड़ी के दिन वो बेटी मेरे को आके खबर देती है कि मम्मी मैंने कंसीव किया हो, और उसको बाबा जी ने बहुत ही प्यारा सा बेटा दिया। आज वो 8-9 साल का हो गया है, और मेरी आगे भी यही इच्छा है कि अब मेरे नाती पोते जो है वो बाहर चले गए हैं। मुझे हर वक्त एक डर सताता है कि ये वहाँ के कल्चर में डूब ना जाए। बिल्कुल, उनको ये संस्कार देना आपका काम है कि ठीक है पश्चिम देशों में जाकर रह रहे हैं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाना, अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखो और नाम जप। बाबा जी मेहर करेंगे तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। बाबा जी ने आज तक डर हमेशा मेरे मन में बना रहता है
कि कहीं ऐसा ना हो नहीं, जाए, करना कहीं नहीं ऐसा है, ना हो। चिंतन करना, उनको अच्छे संस्कार दो। बस संस्कारी आपके बच्चे दया हैं। का हाथ मेरे सिर पे बना रहे, इससे बड़ी और कोई बात और नहीं। आपने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, हाँ बिल्कुल तो यही देखिए। चीजें उनको शेयर करो। और ये तो एक एक्सपीरियंस था जो मेरे बता रही हूँ, इस तरह से कई हुए हैं जब मैंने सिर्फ मन में सोचा है और वो मैं घर पहुंचती हूँ तो मेरी वो बात जो है पूरी हो जाती है। आपकी बात नहीं है, यहाँ जितने लोग आते हैं दरबार में, बाबा जी के चरणों में बैठ के जो अर्जी लगाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। मन से जुड़ गया, उतर गया। ठीक है, बस बाबा जी इसी तरह से अपनी मेहर का हाथ बनाए रखना। लो। आप भी भक्ति ले लो। गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भक्तों को जय बाबे दी। बाबा जी, आज अपनी बेटी जो मेरठ में रहती है, उसके बेटे के बारे में क्वेश्चन करना है मैंने, कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है लेकिन उसकी सर्विस नहीं लग रही है, आप कृपा करिए। आप आ गए हैं नाथ के दरबार में, आप प्रार्थना करो और उन लोगों को भी कहो हाँ जी, कि वहां अपने घर से ही, अगर वो नहीं आ पा रही है हाँ जी, हाँ तो जी, अपने घर से वो प्रार्थना करेगी बाबा जी के चरणों में। ठीक। बाबा जी कृपा करेंगे और हमेशा ईश्वर को अपनी यादों में रखो, परमात्मा का नाम लो। ठीक है सब। हाँ, वैसे तो आपकी बड़ी कृपा है जी। उनके हस्बैंड की तबीयत बड़ी खराब रही, ऐसे था कि संजो नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसा था, अभी ठंडा हो गया था, उसने हाथ लगाया, बर्फ है वो, मतलब एकदम एकदम उसको याद आया, मैं विभूति फटाफट वो विभूति लगाई, पूरे उसके जिस्म के ऊपर लगा दी। और ऐसे जैसे कहती है, जैसे शिव बोले कि ये करते हैं ना जी, उनको लगाते हैं, मैंने पूरा करते ऐसे कर दिया। और 1 घंटे के बाद बाबा जी की कृपा कि वो बच्चे को हाथ पैर हिलाने लगा, तो वो कृपा है का स्वरूप बीच बीच में। हाँ जी, बीच बीच में कुछ ना कुछ वो अब भूल जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि वो अनाड़ी हैं। तो जब फिर जरूरत पड़ी, आज बेटे की, आज फिर फोन आया, उत्तराखंड से आ रहे थे, तो मेरी माँ जी कहाँ रहते हैं वो लोग? मेरठ में रहती है। मेरठ में रहती है। ठीक है, उनको बोलिए कि घर बैठे अरदास लगाओ, आप उनके लिए अर्जी यहाँ लगा दो। वो अपने अभी यहाँ नहीं पहुंचे तो आप यहाँ अर्जी लगाओ, वो वहां से लगाए, बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करें। बाबा जी नमस्कार। मेरे को दरबार से जुड़े हुए पिछले 15 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ, मैं बीमारी के चलते हुए यहाँ पे आया था और मेरे को यहाँ से बहुत ज्यादा आराम मिला। यहाँ पे बहुत ज्यादा आराम मिला, बाबा जी का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद। थोड़ा सा आगे आ जाओ, कह रहे हैं, कह रहे हैं, और थोड़ा आगे आ जाओ, और थोड़ा सा आगे आ जाओ। बाबा जी के चरणों में यहाँ पे मत्था टेका। मैं आईसीयू में था, आईसीयू से बाहर निकल के आया। आप? हाँ जी, हॉस्पिटल में? 2010 की बात है। अच्छा, हाँ, मैं करीब ना तो 1 हफ्ते के आसपास रहा था। हार्ट की प्रॉब्लम बताई थी उन्होंने। अच्छा, अब यहाँ पे अपने यहाँ से बाबा जी के यहाँ से धागे दिए, विभूति दी, सेवन करा, सारे टेस्ट करवाए, कुछ नहीं निकला। पता नहीं क्या वो कोई ऊपरी चीज थी, क्या थी, बाहर खाने पीने की वजह से वो चीज मेरे शरीर में प्रवेश कर गई, उसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही। अच्छा। तब से मैं जब से यहाँ से जुड़ा हूँ पिछले 15 साल से, उसके बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। बीच बीच में थोड़ी बहुत चलती रहती है। बस ये है कि आपने उसी तरह बाबा जी को अपनी यादों में रखना है हाँ जी। और हर वक्त जो नाम आपने धारण किया हुआ है उस नाम का जप करते रहें, सब अच्छा होगा, कल्याण होगा। काम तो सब हो रहे हैं, लेकिन वही है, थोड़ा थोड़ा सा समय लगता है। हाँ, सब हो जाते हैं। अच्छा होगा। अभी बाबा जी अभी बेटे की शादी तय कर दी है मैंने। कौन सी डेट है? 21 फरवरी करी है। 21 पर। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ना कुछ दिन से इनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा। मैं तो उनसे उसकी वजह से उनका मार्गदर्शन अभी उनकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है। वो ना थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल ज्यादा है इनको। तो स्ट्रेस लेने से कोई लाभ नहीं, चिंता से हम तो बार बार कहते हैं कि चिंता से कोई लाभ नहीं है। बच्चे की चिंतन करो। हाँ, अगर समस्याओं का समाधान होगा तो चिंतन से ही होगा। वो लड़के की वजह से ज्यादा सोचती है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा। सब ठीक हो, सब ठीक। मेरा नाम आपके आगे वो? अच्छा, मेरा नाम पिंकी है, मैं खानपुर से आती हूँ। हाँ जी, खानपुर से आती हूँ, मेरा नाम पिंकी है। माँ जी आप सिमालते आए हो उस दिन से आज भी आगे भी सिमालना। वैसे एक मुसीबत आ गई है, बहुत परेशानी कर रही है। कह रही है पंचायत लाऊंगी, जब भी कहती है पंचायत लाऊंगी, मतलब अच्छा अच्छा, बहू की ही बात कर आप कर रहे हैं। अच्छा,
यही बोलती है सब रिश्तेदारों ने इकट्ठे करो और पंचायत लाओ। हाँ, आजकल थोड़ा लड़कियों का ये थोड़ा हो रहा है, चल रहा है, तो माँ कोई जी, बात नहीं उसमें तो। अब तक संभालते आए हो तो आगे भी संभाल लेना माँ जी, बस यही प्रार्थना है मेरी। नाम जपते रहिए बस, नाम नहीं छोड़ना, ठीक है। हमेशा उनको याद में रखो, परमात्मा को, ईश्वर को, जो भी नाम आप जपते हैं, जो मंत्र नाम आपको मिला होगा उसका जप करते रहिए। अपने आराध्या को हमेशा अपनी यादों में रखो, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी न्यूज़ 24।